चलो हल्ला नहीं करो। देखो आज जो पढ़ा रहे हैं वह वर्ण, ठीक है। दिखाई दे रहा है, देखो तो है, पूरा दिखाई दे रहा है ना सही से? देखो तो यहाँ तक देखो, देखो तो फिर बाद में चेंज कर देंगे ना। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ठीक है। देखते रहना, ध्यान देते रहना। चलो वर्ण देखो, ठीक है। वर्ण विचार, वर्ण विचार पहले क्या होता है? वर्ण पहले कहते किसको है? यहाँ से आज सबसे बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे इंग्लिश में ABCD से स्टार्ट होता है, उसी प्रकार यहीं से स्टार्ट होता है हिंदी व्याकरण, ठीक है। 5-6 क्लास और बच चुका है, इसके बाद पूरा हिंदी ग्रामर खत्म। समझ में आ रहा है? तो 5-6 क्लास है तो उसको ढंग से सीखिए, है ना। ये आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज पहला ही चैप्टर आपकी किताब में हम देखे थे कि पहला चैप्टर वर्ण से ही स्टार्ट किया हुआ है, आपका पूरा का पूरा वर्ण से अच्छा क्वेश्चन ठोकता है बिहार बोर्ड, अच्छा क्वेश्चन पूछता है तुम लोग को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि वर्ण किस, पहले ये तो समझेंगे हम कि वर्ण किसको कहते हैं। वर्ण वह मतलब कि देखो, शब्द में अक्षर में अंतर है, समझते हो ना। शब्द क्या होता है, अक्षर, और जिसको मतलब शब्द क्या होता है, अक्षर क्या होता है। वह अक्षर के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। तो पहले हम आज वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, है ना जी। तो वर्ण वह अक्षर है या वह शब्द है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? उससे छोटा कुछ होगा ही नहीं, समझ ना। वर्ण उस शब्द को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण किसके कहते हैं? उसको मतलब वह छोटा से छोटा कण है, वह छोटा से छोटा शब्द है जिसको टुकड़े नहीं किया जा सकता। वर्ण उस शब्द को कहते हैं, शब्द को अक्षर कह सकते हैं। वर्ण उस अक्षर को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण उस शब्द या अक्षर भी कर दो, या अक्षर को कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हमको मेन परिभाषा से मतलब नहीं है। तो और शब्द क्या होता है? कई अक्षरों, कई वर्णों, वर्ण को एक अक्षर, कई वर्णों के मिलने से एक शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। वर्ण हो गया। शब्द क्या होता है? शब्दों को समझिए लेते तब आगे पढ़ाएंगे। शब्द क्या होता है? कई वर्णों को एक साथ मिलने से वर्णों को एक साथ मिलने से शब्द का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। निर्माण होता है, ठीक है। कुछ भी लिखते हो, जैसे भारत लिखे तो भारत एक शब्द है, यह कितने अक्षर से, कितने वर्णों के मेल से मिला है। तो भारत, भ में आ की मात्रा लगाते हो तब र मिलाते हो तो भ र त, 3 को अक्षर के मिलने से मिला है ना। उसमें वो आ की मात्रा, है ना, जो स्वर वर्ण अभी हम पढ़ाएंगे, वर्ण पढ़ाएंगे तो इंग्लिश में होता है वॉवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर होता है, सेमी वॉवेल होता है जी। उसी पर यहीं से वो सब कुछ चला गया है। जिसको हिंदी आता है, अगर हिंदी व्याकरण ठोस है तो इंग्लिश व्याकरण
बहुत कम समय में सीख जाओगे, अच्छा से सीख जाओगे, शुद्ध हिंदी लिखना सीख जाओगे, शुद्ध इंग्लिश लिखना सीख जाओगे। तो बहुत सारी चीज़, अगर ग्रामर नहीं आएगा तो आप शुद्ध लिखते हैं लेकिन क्या है, लिखते हैं लेकिन वो जो है सो आप सही से लिख नहीं पाइएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ाते हैं, वहाँ स्वर वर्ण से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ से स्वर वर्ण से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ जैसे वर्ण, पहले वर्ण समझिए। वर्ण के दो भेद। वर्ण माने होता है अक्षर। कितने भेद हैं? दो। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला क्या होता है? स्वर वर्ण, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। इसके क्या होता है? स्वर वर्ण किसके? जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसको हम कहते हैं स्वर वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर्ण वर्ण कहलाती है। व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो इसी का, जिस वर्ण के उच्चारण में, है ना, जिस वर्ण के उच्चारण में, है ना, किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन वर्ण कहलाती है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण यहाँ तक क्लियर है परिभाषा? ठीक है। अब आइए, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? पूछता है क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट, है ना। कुल स्वर वर्णों की संख्या निम्नलिखित में से है, तो आपको याद रहेगा तब ना। तो स्वर वर्ण की संख्या याद रखिएगा इसको। स्वर वर्ण की कुल संख्या, तो स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना है बुआ? 11, याद रहेगा। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या, वर्ण की कुल संख्या, तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या है 33। क्लियर है ना। स्वर वर्ण कितना है, व्यंजन वर्ण कितना है?
देखिए अब यहाँ पर से समझिए, बहुत आसान है। यहीं से ये सबसे ज़्यादा पूछता है आपको बिहार बोर्ड में, आपको सबसे ज़्यादा देखिएगा, इसे पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। देख लीजिए, गौर से देखिए, स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर वर्ण, स्वर वर्ण को थोड़ा पढ़िए। स्वर वर्ण की संख्या 2 है, ए है ना, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, है ना रे, क्या बोलते हैं जैसे स्वर वर्ण में वो होता है हर्ष, वैसे तो कहते हम लोग पढ़े हुए थे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लतु स्वर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग हर्ष स्वर पढ़िएगा, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर ऐसे, हर्ष स्वर ऐसे लिखा था शायद, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर क्या होता है? जिस स्वर का उच्चारण में कम समय लगे, समय कम लगे बोलने में, है ना, उच्चारण सारा कुछ बताते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे उसको हम हर्ष स्वर कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिस स्वर के उच्चारण में, देखो तो दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे, हर्ष स्वर कहलाता है। इसमें क्या बोलोगे? जिस स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय लगे, समय का मेल है, समय कम लगेगा तो हर्ष, समय ज्यादा लगेगा तो दीर्घ, है ना, दीर्घ स्वर कहलाता है। इसकी हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 4। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट। हर्ष स्वर की संख्या, तो हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 4। ये है कौन कौन? हर्ष स्वर की जो संख्या 4 गो है, कौन कौन है? तो देखिए कौन कौन है। एगो अ होगा, एगो हर्ष ई होगा, पढ़ाए थे ना हर्ष ई दीर्घी करके, एगो हर्ष उ होगा, है ना, एगो होता है री, एगो कौन होता है? री। यह कितना स्वर? ये क्या है? हर्ष स्वर है। री आसान से आसानी बोध में कर देते हैं, हर्षी, हर्षु, है ना। कैसे कोई लिखता है हर्षी, कहीं पर दीर्घी आ जाता है, वहाँ हिंदी सीखिएगा, आज बताएंगे हिंदी में, ठीक है। ये हो गया हर्ष स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होता है? बोले है ना, जिस स्वर के उच्चारण में इससे ज्यादा समय लगेगा, लेकिन है स्वर ही, है क्या? स्वर ही, लेकिन ज्यादा स्वर, ज्यादा उच्चारण, ज्यादा समय लगेगा। जैसे इसमें देखो, इसमें है, इसकी संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी है? टोटल 11 गो है, तो 4 गो लिखा दिए तो क्या गो बच गया? तो दिमाग नहीं काम करता है क्या? 7 गो हो गया, इसकी संख्या 7 गो हो गया। अब 7 गो जानेंगे ना कौन कौन है, तो छोड़े किसको किसको है, लिखिए। तो देख लीजिए, और के बाद क्या होता है? हर्ष से लिख दिए तो क्या होगा? हर्षु लिख दिए तो क्या होगा? दीर्घु होगा। अब लिख दो ए आई ओ 7 को पूरा देखो तो 2 2 4 2 6 1 7। यह होता है, ये हो गया हर्ष स्वर और ये हो गया दीर्घ स्वर। टोटल स्वर पूछेगा तो टोटल स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11। स्वर वर्ण हो गया टोटल 11, है ना। उसमें
हर्ष स्वर की मात्रा, हर्ष स्वर क्या गो है और दीर्घ स्वर कितना है, तो हर्ष स्वर तुमको कितना है, 4 है। दीर्घ स्वर कितना है, 7 है। दीर्घ स्वर कौन कौन किसको दीर्घ स्वर कहेंगे, तो देखो दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, इस सब को कहेंगे दीर्घ स्वर। इसको कहेंगे अ, हर्षी, हर्षु, दीर्घ दीर्घ री, इस 4 गो को कहेंगे दीर्घ स्वर। तो ये बड़ी आसानी से बोला जाता है। इसमें क्या होता है, टाइम इससे ज्यादा टाइम लग जाता है। दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए जोर से होता है, ऐ जोर से बोलते हो कि नहीं, ओ, औ, तो ये सब जो है आपका ये स्वर वर्ण है। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है, हैं? अब आते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आज बोलना सीख जाएगा। देखो लिखना तो बाद में, बोलना। व्यंजन वर्ण देख लीजिए, हम इधर व्यंजन वर्ण पढ़ाते भी गए हैं, इधर व्यंजन वर्ण का है ना, इधर देखो दिखाई दे रहा है वीडियो में, देखो तो इधर आ रहा है, यहां तक पूरा आ रहा है, यहां तक मेरा उंगली देखो तो, जहां तक नहीं आएगा तो देख लेना, बोल देना है रे, उसको उठाओ ना रे, मत दिमाग नहीं काम करो, तार सोया हुआ है। चलो देखो व्यंजन वर्ण, देखो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है, आप देख लीजिए 33 गो व्यंजन वर्ण है। 33 में से आप उच्चारण के लेकर चलते हैं, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण उच्चारण स्थान, तनी अच्छा समझते ना नाम, इसमें गड़बड़ नहीं करना। 33 को बताए हैं ना, तो होगा ना, कोई कोई तो होगा भाई, 33 को सीखेंगे, 33 कौन कौन होता है। तो देखिए व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान समझते हैं। ये क्या होता है, पहला स्टार्ट करते हैं जब बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा को देखा होगा, मतलब कैसे करते क बोलता है, ऐसे करके बोलता रहता है, देख दो कंठ से, वो आवाज कंठ से निकलता है बच्चा, डायरेक्ट मम्मी या पापा को लगे छे, देखा है? अब विशाल कहीं बोला होगा, ठीक ना, तो बोलता रहता ना, ऐसे करके करता रहता ना, तो पहले क ख ऐसे बोलता है ना, है तो धीरे धीरे दादा दादी सब बोलना शुरू कर देता है, मामा मामी सब बोलना शुरू कर देता है, करता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर हल्ला नहीं करो, तो बच्चा जब स्टार्ट करते हैं, पहले कंठ ऊपर गमे आएगा, रोल चलेगा ऐसे करके, तो कंठ ऊपर का, कंठ के ऊपर का भाग को तालु समझते रहो ना, और जी से ऊपर का भाग जो होता है ऊपर तालु होता है, ठीक है। और तालु के बाद क्या है, सुनो पहले, तालु आएगा, तो तालु के बाद जी मुड़ेगा तो उसको कहेंगे मूर्धा, जी से सब कुछ है, देखो जी को मोड़ेंगे मूर्धा, जी अगर दांत के ठेलेगा तो दंत, ओठ दोनों ओठ में ओठ सटेगा तो उसको कहेंगे ओष्ठ, क्लियर रहेगा, या ओठ। ये 5 गो है, 5 गो को पहले समझिए तब फिर आगे बताएंगे। तो पहले होता है इसमें, एगो होता है कंठ, कंठ या हाँ कंठ, दूसरा होता है कंठ के बाद क्या आएगा, तालु, तालु समझ में आ गया ना, ऊपर का वाला, तालु, अच्छा समझते रहना। तालु, तालु के बाद कौन होगा, तो जी मुड़ेगा तो मूर्धा, जी मुड़ करके हो जाए तो मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत माने दांत, सबसे अंत में ओठ का होगा, सबसे अंत में ओठ है ना, जैसे ओठ, जैसे प बोलेंगे प तो ओठ में ओठ हो गया, तो इसको बोलेंगे ओष्ठ या ओठ, ओठ बोलो या ओष्ठ, ओष्ठ, क्लियर है। अब समझते हैं
कौन कौन अक्षर होगा जो बोलेगा तुमको, शब्द लिख देगा, बोलेगा इसका उच्चारण स्थान कौन कौन सा होगा, निम्नलिखित में से इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा। चलो लाइट लाओ तो रे, मोबाइल लाओ, रोको ना रे यार, जल्दी रोको, बीच वाला ललकानी टीवी है, ललकानी टीवी है ही। हो गया। अब देखो यहां से एक कंठ हो तो सबसे कंठ, उसके बाद तालु, याद रखा, कंठ तब तालु तब मूर्धा तब दंत और सबसे अंत में ओष्ठ या ओठ। क्लियर है। किसका कंठ से होगा भाई, शब्द में भी बता देंगे किसका कंठ से होगा। स्टार्ट व्यंजन वन कहां से स्टार्ट होता है, अरे क से स्टार्ट होता है यार, बोलना यार, क से स्टार्ट होता है। तो एगो होता है कंठ से, देखो कवर्ग, क वर्ग, क वर्ग किसको कहेंगे, पहला हो गया तो पहला कवर्ग, सब कवर्ग, जिसका उच्चारण कंठ से हो उसको हम लोग कवर्ग कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से हो, क्या बोले हम, कंठ से हो, उसे कवर्ग कहते हैं, जैसे टोटल क ख ग वाला बोल, क ख ग घ अंग सबको आता है। ये पूरा जेकर जय शब्द में शुरू में ये सब लिखल मिल जाएगा, सब बोल देना, सब होगा कौन, कवर्ग हो जाए, कंठ से होगा उसका उच्चारण। क्लियर हो रहा है ना। ये सब हो गया कंठ से, सबका उच्चारण होता है, इस सब अक्षर का कंठ से होता है। जल्दी बोलो, बोलो, क ख ग घ अंग। कोई किसी से सटता है जी का, कहीं को ठेल ठाल करता है जी, नहीं ना। चलिए दूसरी बात आइए, तालु। तालु जो होता है इसको बोलते हैं टवर्ग। टवर्ग क्या होता है, तो जिस वर्ण का उच्चारण कहां से होता है ना, तो तालु से होता है ना। जिस वर्ण का उच्चारण तालु से, मतलब तालु मतलब क्या होता है, तालु माने क्या है, ये जो ऊपर का, जो जी के ऊपर का भाग जो होता है ना, उसको उससे होता है ना। जैसे देखिए ट ठ ड ढ न होता है ना, देखिए टवर्ग, जैसे टवर्ग लिखा गया, सॉरी गलती, चवर्ग ना, चवर्ग ट लिखा गया, चवर्ग क्या होता है, जिस वर्ण का उच्चारण, गलती बोला गया था, जिस वर्ण का उच्चारण है ना तालु से होता है, किससे होता है, तालु से हो, उसे चवर्ग कहते हैं, चवर्ग कहते हैं। क्लियर है। जैसे समझिए, हम चवर्ग में छ जो आता है, यह लिखो, च छ ज झ यह, चाहे वहां जो भी कहिए, ठीक है ना। तो सब में देखिए 5-5 गो लिखा रहा है, सब में 5-5 गो होता है ना, बहुत अच्छा सीख जाएगा यहाँ से। देखिए तो ये कवर्ग, ये चवर्ग, तो चवर्ग का उच्चारण कहाँ से, तो तालु से। देखिए सबसे पहले ये ट्रिक याद रखिए, कंठ से, तब तालु से, तब मूर्धा से, तब दंत से, और सबसे अंत में ओष्ठ से। क्लियर है। तो तब पहले कंठ से होगा तो कवर्ग कहलाएगा, और तालु से, मतलब तालु से जो होगा, तो उसके बाद उसको तालु से कौन कौन वर्ड आएगा, तो तालु वाला में च छ जो वाला आ जाएगा। क्लियर है इसको। अब इसके बाद आइए तीसरी बात, आइए दिखाई देता है ना रे, देखो ना, तीसरी बात आ जाओ, मूर्धा। अब जी उसमें मुड़ेगा, देखो मूर्धा से क्या होता है, जी मुड़ता है। अब तुम्हें बताओ च छ के बाद क्या ट होता है, तो जिस वर्ण का उच्चारण, जिस
वर्ण का उच्चारण है ना मूर्धा से हो, क्या हो, मूर्धा से हो, उसे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से हो उसको हम टवर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, टवर्ग, टवर्ग कहते हैं। अब टवर्ग में क्या होगा, ट वाला पार्ट आ जाएगा, ट ठ ड ढ न होता है ना, बड़ी नौ जो लिखते हो, जैसे में आइएगा, जैसे में क्या आ जाएगा, तो ट ठ ड ढ बड़ी न, ये सब हो गया टवर्ग। तो इसका उच्चारण बोल के देखो, जी मुड़ेगा, देखो इतना अच्छा आया था, ट ठ ड ढ न, ऐसे मुड़ के आता है, जी मुड़ता है ना, शटकट टच करता है ना, तो टवर्ग। क्लियर हो गया। अब चौथी बात कौन सी होगी, तो दंत वाला। अब जी इसको दांत, जी जो है ना दांत को ठेलेगा, ठीक है, अब इसको रहेगा तब ना, चलो ये लो, तो देखो तो नीचे दिखाई दे हो, दिखाई दे हो ना, ले 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 दे देखो, बढ़ा दे। अब पांचवा नंबर आइए, जब पांचवा नंबर ना, चौथा सॉरी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा होगा, चौथा होगा। चौथा क्या होता है, चौथा स्थान क्या है, दंत से। चौथा स्थान क्या है, दंत, दंत वाला, दंत वाला। जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण, क्या हो गया, मछली है, बड़का टक है, बड़का है, अरे वो जा रहा है, बता फिर कहां से, जिस वर्ण का उच्चारण, हल्ला नहीं छोड़ो, जिस वर्ण का उच्चारण है ना कहां से होगा, दांत से होगा, मान दंत से होगा, जिस वर्ण का उच्चारण है ना दंत से हो उसे त वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, त वर्ग कहते हैं। जैसे है, कहां तक दिखाई देता बोलो, लो, उसे त वर्ग कहते हैं, त वर्ग कहते हैं। जैसे देख लो, अब तोथो दो दो वाला होता है, देखो ना, तोथो दो के बाद क्या होता है, तोथो दो दो होता है, तो देखिए जैसे तो थ द ध न, बोलो ये सब होता है, तो ये सब आ गया, तो थर्ड में जो जी इसको ठेलेगा, दांत से टच गया, तो आए हलो जाओ, तो थ द ध न, पूरा जी को टच करता है, दांत की नहीं, दांत को ठेलता है ना जी, तो ये सब हो गया दंत से, इसका उच्चारण होगा दंत से। क्लियर हो गया। सुनो, अब पांचवा नंबर अब आता है सबसे अंत में, है ना, वो होता है ओष्ठ या ओठ। ओठ बोलो चाहे ओष्ठ बोलो, एक ही चीज होता है। अब तो जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण जिस वर्ण का उच्चारण किससे होगा, रे भाई ओठ से होगा, जिस वर्ण का उच्चारण ओठ से, हाँ ओठ से हो, दिखाई देता है, उसे, है ना, उसको उसको उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसके उसे है ना पवर्ग कहते हैं, पवर्ग कहते हैं। तो पवर्ग में पफबा होला, लिख दो, तो प जैसे प फ ब भ म। क्लियर है। तो ये सब, अब ये तुम बताओ 33 गो व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 गो, उसमें से कितना हम बता दिए, 25 गो हमने बता दिया, 25 गो हो गया ना। अब काय गो बचता है, 8 गो बचता है। चलिए, तो 25 गो हमने बता दिया। अब इस सब को क्या कहते हैं ये भी आपने जान गया, ठीक है, दिखाई देगा इधर है, यहाँ नीचे
नीचे कर दो थोड़ा, यहाँ तक दिखाई देना चाहिए। ये सब ये पूरा दिखाई देता है, देख लो देख लो, इधर आगे आगे उधर से उस साइड देखो। चलो अब आइए, ये जो कि ये अब देखो इसको, ये तो हम 8 गो और बताना है, तो अब 8 गो अब 8 गो कौन होगा, यहां तक किसी को दिक्कत है? अच्छा समझ में आ गया है ना। अब 8 गो और देखते हैं हम लोग, देखो दिखा देता है ना यहां तक पूरा। चलो अब आगे आइए हम लोग, यह जो देखते हैं हलन ग्रोह, सुनो अब एक चीज और यहां पर से देखिए, हमको 25 गो तो हो गया, ये कुल टोटल क्या हो गया, उच्चारण इधर वाला कंठ, कंठ से हो गया है ना, मूर्धा से हो गया, कंठ से हो गया, तालु से हो गया, मूर्धा से हो गया, दंत से हो गया और ओठ से हो गया। इसकी संख्या कितनी है? 25। इधर से टोटल कितना, कुल कितना हो गया? कुल 25 हो गया, कवर चवर सब मिल करके हो गया 25 हो गया ना। 25 गो व्यंजन बता दिए, अब हमको 8 गो चाहिए। 8 गो जो होगा 4 के सेट में होगा। किसके सेट में होगा? 4 के सेट में होगा। तो देखिए 4 के सेट में कौन कौन होगा भाई, तो देखिए एगो होगा य र ल व, एगो होगा तालाबेश, मूर्धन्स, दंस, ह। क्लियर है? अब 4 के सेट में हम लिखे हैं, देखो हम तो कंटिन्यू लिख सकते थे, 4 के सेट में कैसे लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, इसी को समझने के लिए तो हमको क्या करना है, स्टार्ट कहां से होता है? कंठ से। आप पूछेगा इसका उच्चारण स्थान कैसे जानोगे, तो ट्रिक याद रखिएगा, उच्चारण पहले कहां से स्टार्ट होता है, ये तो सो रहा है वो, स्टार्ट कहां से होता है, तो कंठ से, पहले कंठ से स्टार्ट होता है। पहला को छोड़ देना है, क्या बोले हम? पहला को छोड़ देना है, इसको बोलना है तो कैसे बोलेंगे? इसका नंबर है, देखो नंबरिंग काहे किए हैं, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सीरियल वाइज है ना रे। तो समझिए य र ल व, तालाबे स, मूर्धन्स, दंस, ह, ये 4 का सेट बनाए हैं। ये दोनों क्या है? 4 के सेट में है, 4 के सेट में है, गौर से देखते ना, 4 के सेट में है। अब इस 4 के सेट में है ना, हम लोग इसका उच्चारण कैसे याद रखेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ई जो है ये दूसरा नंबर, तो ये हो जाए ये यो जो य का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु हो जाएगा, है ना। यहां से यहां सीधे बात, तालु, तब मूर्धा, तब दंत, तब ओठ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? य का उच्चारण पूछेगा, है ना, इस सब सीधे लिखते 4 के सेट में है ना, तो ये सब होता चला जाएगा। पहला को छोड़ के सीधे क्या हो जाएगा? तो तालु के बाद देखो तालु के बाद क्या? मूर्धा, है ना। दूसरा नंबर होता है, दूसरा नंबर है ना, पहला को छोड़ देना, दूसरा से पढ़िए। दूसरा तीसरा नंबर में क्या होता है? मूर्धा लिखाए हैं इस सब का, इसका उच्चारण क्या होगा? इसका तब क्या हो जाए? मूर्धा के बाद क्या? दंत आता है, तो दंत, इसका क्या हो जाएगा? ओठ, ओष्ठ। समझ में आया अच्छा से कि नहीं? इस सब का बोल के देख लो, य तलावे स, इस सब का हो जाएगा तालु से य, देखो जी मुड़ जाता है कि नहीं, तलावे स। अब देखो अभी सब बोलेगा तलाबे स, नाम है तलाबे स मतलब तालु से, तलाबे स मतलब तालु से। य का तो फर्क, मूर्धन स माने मूर्धा जी के मुड़ गए तो मूर्धा से हुआ, इसलिए मूर्धन स। दंत स मतलब दांत से, तो देखो दांत से हो गया कि नहीं, 100 में ले लो, है ना। मूर्धन स तो मूर्धा से हुआ, तालाबे स तालु से हुआ, ऐसे भी तब बोले ये तो जान जाओगे 3 गो। आइए अगर कोई देखा य का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तो जान लीजिए सीधे पहला को कंठ से होता है, उसको छोड़ देना है, उसके बाद तालु होता है, तब मूर्धा होता है, तब दंत होता है, तब जाकर अंत में क्या होता है? ओठ होता है।
तो उधर पहला को छोड़ के सीधे लगा देना, 4 के सेट में बना देना। क्लियर है? अच्छा से समझ में आया है? पूरा क्लियर हो गया? तो अब बताइए हमको कि यह टोटल कितने हो गए। अब ये वर्ण कितने हो गए टोटल, सॉरी व्यंजन वर्ण कितने हो गए, तो टोटल इसकी संख्या कितनी है ना, इसकी संख्या व्यंजन, ये भी व्यंजन वर्ण है ना, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, कुल हो गया यहाँ से, कुल हो गया कितना 8। ये भी टूल है ना, तो टोटल अब कह सकते हैं कुल व्यंजन वर्ण, कुल व्यंजन वर्ण की संख्या, तो कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हो गया, तो 25 प्लस 8 बराबर 33। हमने पढ़ा दिया 33 को, वो तो सोता है। ठीक है, तत्काल स्टॉप करो और इसको उतारो, फिर मिटाते हैं, इसको लिखते हैं। चलो सोता का है जी, हो गया, चलो रन छोड़ दो। देखो एक चीज और बता देते हैं इसमें, यहाँ पे तो एक चीज तो बता रहा गया, तो बता दी अंतस्थ व्यंजन, इस अंतस्थ व्यंजन अगर पूछे कि अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, तो यहाँ पे वो लिखना उस समय छोड़ दी, भूल गए थे। अंतस्थ व्यंजन हो गया तुमको 4 का सेट में जो है, तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन हो गया, और उष्ण व्यंजन को हो गया तलाबे स मूर्धन स दन स ह। उष्ण व्यंजन, इसको उष्ण व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से उष्मा निकलती है, इसलिए इसको उष्ण व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, है ना। तो आप इसका उच्चारण स्थान बता दिए, किसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, क्लियर है। अब आइए एक चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए इसे तो लिख लिया ना, इसको नहीं मिटाना है अभी, इसीलिए बता रहे हैं, इसको रखना है, इसको मिटा दो, इतना ही मैं काम चाहिए। इधर दिखाओ तो, वीडियो दिख रहा है इधर से पूरा। देखो अब यहां पर से लिखिए, यह देखिए गौर से देखिएगा, यह जो इसमें तो ऐसे लिखे हुए हैं ना कवर चवर में, देखो ये जो सब में देखो 5-5 गो होता है ना, देखो जो भी वर्ग है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, सब में 5-5 गो है, 5-5 गो अक्षर है ना, वर्ण है ना जी। तो 5-5 गो जो वर्ण है, तो गौर से देखिएगा, ई क ख ग घ, है ना, च छ ज झ ट ठ ड ज, वहाँ छूट गया है अंग, ठीक ना, ट ठ ड ढ बड़ी न, त थ द ध छोटी न, प फ ब भ म। हल्ला क्यों किया, सेट बनाते, देखिए अब ये नंबरिंग करते हैं, एगो दूगो तीन गो चार गो, ये 5वां स्थान हुआ। पहला स्थान पर हुआ क च ट त प, दूसरा स्थान पर ख छ ठ थ फ, तीसरा पर ग ज ड द ब, चौथा स्थान घ झ ढ ध भ, 5वां स्थान पर अंग, वहां बड़ी न छोटी न म। क्लियर है। स्थान देखिए यहाँ पर से, एगो होता है, एगो कहता है, एगो को कहते हैं अल्प प्राण और एगो को कहते हैं महाप्राण। ये क्या होता है,
अब यहां से सिखाते हैं एक अल्प प्राण, इसीलिए इसको लिखे हैं, देखिए यहीं पर बढ़ जाते हैं। अरे मार्कर नहीं चलता है, कौन मार्कर लिया गया? हाँ, एगो होता है अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प जिसको बोलते हैं तो थोड़ा सांस की जरूरत होती है, जिसको बोलने में, जिस वर्ण को बोलने में, वर्ण माने अच्छा होता है पता है ना, को बोलने में थोड़े सांस की जरूरत हो, थोड़ा सांस की जरूरत हो, सांस की हो, अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण कहलाता है। अब जैसे जैसे शॉर्ट में लिख देते हैं 1 3 5, 1 3 5 नंबर जो होगा, 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, ये हो जाएगा अल्प प्राण। ये नंबर क्या होगा? 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर। तो ये जो होगा ब्लैक पेन से दिखा देते हैं, ये सब ये तीनों क्या हो गया? अल्प प्राण। इसको क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। क्लियर है? अब आइए यहां पर से फिर दूसरा होता है महाप्राण। महाप्राण तो जिस वर्ण को बोलने में ज्यादा सांस की जरूरत हो, क्या बोले हम? ज्यादा सांस की जरूरत हो। तो जिस वर्ण को बोलने में ज्यादा सांस की जरूरत हो, दिखाई देता है उधर, जरूरत हो, है ना जी, महाप्राण कहलाता है। क्लियर है? महाप्राण उसको कहते हैं। ज्यादा तुम लोग जिंदगी में नहीं सीखोगे, ऐसे बात कर, ऐसे कर रहे हो तो उसको महाप्राण कहते हैं। तो कैसे होता है ये भी बोल के भी दिखा रहे हैं। तो महाप्राण में कौन कौन आएगा? तो जैसे यहाँ पर नंबरिंग कर चुके हैं, तो अब कौन बच गया है? 2 नंबर और 4 नंबर, तो महाप्राण कहलाएगा 2 नंबर 4 नंबर। तो देखिए यहां पर से ये 2 नंबर, सॉरी मार्कर, ये ब्लैक पेन लिखो, इसको ब्लैक पेन से देखो। तो ये जो है, ये जो बचा 2 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, सॉरी 4 नंबर, तो महाप्राण कहलाएगा। मतलब यहां समझ में आ गया ना? अल्पप्राण में कितना हो गया? 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर अल्पप्राण, और इसमें महाप्राण कौन हो गया? महाप्राण। महाप्राण कौन कहलाएगा? तो इसमें से 2 नंबर और 4 नंबर, इसमें से कोई भी वर्ड बोल देगा, बोलेगा बताओ कि ब निम्नलिखित में से कौन सा प्राण होगा, तो ब बोल दोगे अल्प प्राण होगा, क्योंकि 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर अल्प प्राण होता है। क्लियर हो गया? और 2 नंबर 4 नंबर महाप्राण होता है। क्यों महाप्राण क्या है? क्योंकि इसको बोलने में ज्यादा सांस की जरूरत होगी और उसको बोलने में थोड़े सांस की जरूरत होगी। बोले किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब आइए, अब इससे आगे एक चीज और बोल दीजिए। अभी मतलब कुछ एगो संयुक्त अक्षर आ जाता है, जैसे ह तक लिखा दे, ह तक लिखा दिए थे व्यंजन वर्ण में, ह तक लिखा दिए, अक्ष तर ज्ञ श्री। अब इस संयुक्त कुछ होता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर किसको बोलते हैं? जो दो, मतलब जिसमें दो अक्षर से मेल से, जो 2 अक्षर से मेल से बना हो,
दो अक्षर के मेल से बनने वाला को हम लोग संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्लियर है? तो दो अक्षर के मेल से बने हुए शब्द को, दो अक्षर के मेल से बने हुए शब्द को संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब इसमें पूछता है जैसे कौन कौन होता है संयुक्त अक्षर, तो देख लीजिए। पहला अक्षर, अक्षर किन दो अक्षर के मेल से बना होगा, है ना? तो अक्षर जो बना होगा, देखिए क और ये अक्षर जो लिखा होगा क और मूर्धन स जो होता है, पेटकट्टा स जिसको बोलते हो, तो उसके में से देखिए अक्षर किस से, तो क हलंत और प्लस पेटकट्टा स जिसको मूर्धन स बोलते, मूर्धा से बोलते हैं, है ना? तो इन दो क हलंत माने आधा को, पूरा मूर्धन स, इस दोनों के मिलने से अक्षर बना हुआ है। जैसे मोबाइल पर टाइप करते हो ना, हिंदी टाइप करना रहेगा तो वहां पे आप तुमको अक्षर डायरेक्ट नहीं लिखल रहेगा, बताओ लिखल रहता है? खोज लेना तुम, टाइपिस्ट जो हिंदी टाइपिस्ट करता है तो उसको ये सब बड़ी प्रॉब्लम होगा। तो ये वर्ड जितना लिखाएंगे 4 गो वर्ड, बहुत हिंदी टाइपिंग करने वाला को अइबे नहीं करता है कि किस किस से, तो वहां टाइपिंग जब करना तो वहां याद हलंत क हलंत वाला एहन रहेगा, एहन इस दोनों को टाइप करोगे तो अक्षर आ जाएगा। क्लियर है? देखो टाइपिंग सीख रहा होगा यहां पर से आप, समझ में आया? बहुत काम देगा जब टाइपिंग करते हो ना उस समय में भी, है ना? देखियो अक्षर के बाद क्या हुआ, त्र, क्या बेटा? अब अक्षर के बाद क्या हुआ, त्र, त्र, त्र भी नहीं मिलेगा, तो त्र कैसे? तो त्र लिखना होगा तो क्या होता है, घुसा दिल के फोड़ दिल गे, तो कला दिल तू सब, तू तो एकरा पेन दे है तोड़ दिल गे, देखिए और देखी पेन सब केला, ये रावण है, देखिए इसको कभी अति पेन तुमको बोले देने के लिए। अब देखो त्र लिखना होगा तो क्या करोगे, त्र कैसे लिखोगे, तो जो तो लिख देना, हलंत और प्लस छोटी र कर देना तो त्र आ जाएगा टाइपिंग में। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये टाइपिंग में बहुत मदद करेगा तुमको। क्या होता है, अक्षर त्र ज्ञ, ज्ञ लिखना है, ए बड़ी मार मारेंगे हम। तो देख लो, ज लिख देना हलंत प्लस य लिख देना तो ज्ञ बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये तुमको देखो टाइपिंग वाला को पूछ के देखना, बहुते को नहीं आता रहता है, यही वर्ड में फंसता है। एक बार इसका ये भाई इस वर्ड में फंसा, मेरे को खुद नहीं आता था ना, हमको जावेद उसको भी नहीं आता था, ठीक है? तो पढ़िएगा तब पढ़ने के बाद पता चला कि वो ऐसा ही चीज है, ठीक है? नहीं तो ऐसे थोड़े ना जानकारी रहता है। अब देखो एक चीज आता है, श्री लिखते हो ना, तो इसमें स्र होता है, श्री तो मात्रा लगना, तो स्र कैसे लिखाता है, तो ये तालाबे सो हलंत, क्या बोले, तालाबे सो हलंत प्लस र, ये चीज जान लीजिएगा। ये 4 गो चीज तो ये इसको ये टाइपिंग में बहुत मदद करेगा। टाइपिंग में ये वर्ड नहीं जानता रहता है, बाद बाकी तो सब बुझता है। तो क हलंत प्लस अ मिलकर क चार तो सब बुझता है, लेकिन ये वाला फंसने वाला वर्ड होता है ना ये, ठीक है? इसी के साथ आपका ये खत्म हो रहा है वर्ण, वर्ण खत्म हो गया। अब जो है इसको स्टॉप करो, वर्ण पार्ट तो खत्म, वर्ण का पूरा थ्योरी पढ़ा दिए, अब जो है इसको मिटाते हैं पूर्ण। चलिए हो गया। अब देखिए यहां पर से किताब दो एक आदमी, देखिए प्रैक्टिस करिए किताब से। हम
देखिए पहला कह रहा है, ये आपका पूरा हम थ्योरी पढ़ा देने के बाद, अरे किताब फट गया, ठीक से रखी ना कि गुंदो नहीं लगा दे छी तो पहला का सर ये होगा, सीधे बोलते चलो। चलो अब जितना हम पढ़ा दिए थे, संज्ञा फंज्ञा तो पढ़ाए हुए, ये छूटा हुआ था इधर से ना, तो सोचे क्या पूरा लइए चलते हैं इधर से, कैला छूटेगा को चैप्टर। देखिए अब ये क्लास 10th का ब्रिलियंट है ना जी, क्या है, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक, जो मतलब कि पूछे वो मतलब चैप्टर वाइज जिसमें दिया गया है, उससे ये किसका है, ये मैथिली वाला का है, संस्कृत वाला का है। चलिए संस्कृत वाला का बताया जा रहा है वर्ण, इस पार्ट से देखिए कीजिए, पूरा जितना पढ़ा दिए उससे ज्यादा नहीं होगा। पहले अब तुम हमको बताओ, एक पहला नंबर कहता है भ का उच्चारण स्थान, भ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तुम ए नंबर में दिया है ओष्ठ, सुनो ऑप्शन के साथ सिखाते, ए नंबर में दिया है ओष्ठ, बी नंबर में दिया हुआ है क्या तालु, है ना, सी नंबर में मूर्धा, डी नंबर में दिया दंत। क्लियर है। अब तू बताओ भ कौन में आता है, तो पवर्ग में, अब पवर्ग में जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं, बोले है ना। बाबा कौन में आता है, तो पवर्ग में आता है। अब पवर्ग 5 गो बताए थे है ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। जो पहला जो स्टार्ट होता है तो क से स्टार्ट होता है, यही लड़की है, क से स्टार्ट होता है, क, तो कवर्ग, तो कवर्ग माने कंठ से, है ना, और कंठ से उसके बाद तालु पर जाता है, तालु के बाद मूर्धा में आता है, मूर्धा के बाद दंत पर जाता है, दंत के बाद किस पर आता है, ओठ पे आता है, सबसे अंत में ओठ पे आता है। तो यहाँ भ जो है से देखेंगे किस वर्ग के अंतर्गत आता है, जो लेटर दे देगा। तो भ किस में आता है, तो पफ वाला में, पफ वाला में आता है। तो पफ वाला में आता है, तो पवर्ग किस में आता है, तो पवर्ग आता है किसमें, तो ओष्ठ में। जब भ भी बोलो, भ देखो ओठ सटता है, लेटर भी पढ़ के देखो, भ प फ दोनों ओठ चिपकता है ना, चिपकता है कि नहीं चिपकता, तो ये क्या होगा, ओष्ठ। क्लियर है, बोलिए किसी को दिक्कत। दूसरा देखिए आप, ग का उच्चारण स्थान, तुम बताओ जल्दी से, ग का उच्चारण स्थान, तो पहला बोलिए तालु, बी में मुर्दा है, नहीं मूर्धा है, मूर्धा, सी नंबर में कंठ, डी नंबर में ओष्ठ। बताओ थ्योरी से बाहर जा रहा है नहीं ना, तो देख लो, ए लड़की यहाँ देख, तो ग किस में आता है, तो कवर्ग के अंतर्गत आता है। तो ग जब कवर्ग के अंतर्गत आता है तो क पहला तो क से था, तो कंठ क्या होगा, कंठ, कंठ में हो जाना, ये गवर्ग किसके अंतर्गत आता है, तो कंठ से इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ। कभी कभी देगा ये लेटर नहीं देगा, कभी कभी शब्द में देगा, तो पहला जो अक्षर रहेगा उसको देखिए किसके अंतर्गत आता है। क्लियर है, किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तीसरा देखिए, अंग का उच्चारण स्थान, तुम बताओ, इतना हौला हौला पूछ दिया आप। अंग का उच्चारण स्थान, तो पहला में देखिए, अब हम पहला नंबर में देखिए कंठ, दूसरा में तालु, मूर्धा, दंत। अब तुम ही बताओ, पढ़ा दिए उससे फालतू है, ये भी अंग किस में आता है, तो क ख ग घ में आता है, तो कवर के अंतर्गत, जो कवर के अंतर्गत आता है वो कंठस्थ कंठ होता है ना जी, है ना। तो देखिए इसका उच्चारण हो जाएगा कंठ, देखिए मिलता जा रहा है, सब आंसर मिलता है। चलिए देखिए चौथा, जब हम पढ़ा देते हैं तो एक को सब बन जाएगा, टोटल बन जाएगा, ग्रामर हो टोटल। चलिए अब इसके बाद चौथा नंबर आइए, त का उच्चारण स्थान बताओ, त का उच्चारण स्थान बताओ रे। ए नंबर में क्या लिखा हुआ है बताओ, त में मूर्धा, बी नंबर में दंत, सी में कंठ, डी में ओष्ठ। आप बताओ तवर्ग, तवर्ग में क्या हुआ, तवर्ग चौथा नंबर पर आता है दंत। त देखिए जी ठेल रहा है दांत को, त थ द ध न जी, है ना, सब दांत को ठेल रहा है जी। तो यह क्या हो गया, दंत में। तो
तवर्ग में, तवर्ग जो है सो दंत के अंतर्गत आता है, तो देखिए इसका उच्चारण होगा दंत में, दंत। क्लियर है, भारी नहीं ना लग रहा है। चलो पांचवा, व्यंजन के अच्छा व्यंजन वर्ण वाला में है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। अब यहां पर से देखिए, अब व्यंजन कथी कैमा बन रहे हैं। चलिए चलिए व्यंजन में आइए, व्यंजन। अब व्यंजन वर्ण जो होता है, हम लोग जो व्यंजन वर्ण पढ़ाए हैं, है ना जी, तो व्यंजन वर्ण में कौन एगो पढ़ाए, एगो व्यंजन वर्ण पढ़ाए ना, एगो पढ़ाए हैं उष्ण, एगो तीन हो जाएगा। देखिए एक तो ये उच्चारण ले लिए हैं, है ना जी, एगो उष्ण वाला लिखाए थे, याद है जिसको उष्मा निकलता है, एगो अंतस्थ लिखाए थे ना। तो व्यंजन में कितने हो गया, तीन। आंसर क्या दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है। तो व्यंजन के प्रकार कौन कौन हो गया, व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के प्रकार में तीन गो नहीं, वहां पर छूट गया है लिखना प्रकार, तो लिख लीजिए। तो पहला नंबर, तो पहला नंबर ये जो ये वर्ग है ना, जैसे कवर्ग चवर्ग तवर्ग सब कितना पवर्ग है ना जी, तो ये वाला जो उच्चारण स्थान जिसका है वो, है ना। तो ये पहला नंबर में क्या है, उच्चारण वाला। क्लियर हो गया, उच्चारण स्थान में, उच्चारण स्थान वाला, वाला क्या हो जाएगा, कवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्ग जो भी है लिख लोगे। ये कवर्ग चव, पहला कवर्ग, इसके कवर्ग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग, कवर्ग तवर्ग पवर्ग, है ना। और दूसरा जो होता है अंतस्थ, अंतस्थ नहीं आंसर है सो, कितना दिए हुआ है सो, छठा नहीं पांचवा है रे, छठा का आंसर गलती है हमसे। अच्छा ये जो अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन बताए थे, तो बताए थे य र ल व, बोले थे नहीं बताए थे। और चौथा नंबर जो बताए थे कौन कौन होता है अंतस्थ के बाद, उष्ण व्यंजन। तो उष्ण में कौन होता है, उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन में कौन कौन होता है, उष्ण व्यंजन में तालाबे स, लन करो तालाबे स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये सब बता दिए थे। तो याद रखिएगा कि तुमको अब ऐसे स्पष्ट हो गया, और यहाँ से स्पष्ट हो गया कि व्यंजन के कितने प्रकार, तीन प्रकार। क्लियर हो गया। चलिए छठा नंबर आप आइए, बड़ी नौ का उच्चारण स्थान। अरे तुम बता बड़ी नौ कौन में आता होगा, टॉठो में, टवर्ग, टवर्ग, टवर्ग जो होता है वो कौन में आता है, तो मूर्धा में। तो इसका उच्चारण स्थान होगा, तो इसका वो न का मूर्धा होगा। देखो मूर्धा है, पूरा नहीं उतारेंगे आप, शुद्ध मूर्धा है। मिल रहा है आंसर। चलिए सातवां नंबर, द का उच्चारण स्थान। अब बताओ तुम ही ये द किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो थ द ध, तो तवर्ग के अंतर्गत आता है, इसका उच्चारण स्थान के दंत हो जाएगा। क्लियर है। आठवां, बेटा उधर मत जाइए, आ लग जाएगा, इधर कुर्सी बैठिए। अब आइए आठवां नंबर, व्यंजनों के अंत में कथी है, हलंत लगने पर नाम होता है। हलंत लग जाता है, इसको आधा होते हैं, हलंत को बोलते हैं आधा। हलंत ऐसे लगा दिया, इसको बोलता है हलंत का क्या होगा, आधा। देखो तो आंसर दिया हुआ है, आठवां का है, देखो ना आधा हो। हलंत पूछता है, ये हलंत होता है ना रे, पूछता है हलंत का अर्थ पूछता है, हलंत, हलंत मतलब हलंत का अर्थ क्या होता है, हलंत, हलंत ऐसे लग जाए, हलंत का अर्थ, अर्थ क्या होता है, आधा। क्या होता है, आधा। चले नौवां नंबर, अच्छा से पूरा क्लियर कर दीजिए, आप याद रखिएगा ना, पढ़ा रहे हैं तो पूरा तो पढ़ाइए दे रहे हैं आप। नौवां नंबर, अब दीर्घ ई वर्ण है, अब दीर्घ ई वर्ण है, तुम अभी पढ़ाए हैं दीर्घ वर्ण, स्वर, ये तो स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण में हर स्वर है, दीर्घ स्वर है, ये सब पढ़ाए थे अभी बताए थे ना। तो अब ये बताओ कि बड़ी इन हर स्वर है कि दीर्घ स्वर है, तो बड़ी इन दीर्घ स्वर है। क्लियर, अभी पढ़ाइबो किए हैं,
पढ़ाए ना, तो बड़ी क्या हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर। दीर्घ मिल रहा है सर, हाँ मिला है, सब मिला है। दीर्घ स्वर। 10वां नंबर आइए, यदि एक के बाद कोई भी यदि कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है। ए के बाद कोई भी अलग स्वर आ जाता है तो ए के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो ए में परिवर्तित हो जाता है। देखो किसमें है जी, बी है, 10वां का बी है। बी है। देखो ना, ए के बाद कोई ये नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आप देखिए बता देते हैं तुम क्या होता है। अब कह रहा है कि ए लिखल है, इसके बाद ये सब क्या स्वर वर्ण है, इसका कोई दूसरा इसमें और कोई भी वर्ण आ जाता है इसमें, तो इसको किस में बदल देता है, तो ए में बदल देता है। किस में बदल देता है, ए में। बी है आंसर, देखो तो, देखो ना एक बार, हाँ मिला। मिल गया, ए में बदल देगा। आप देखिए 11 नंबर देखिए, प का उच्चारण ओठ होगा, पवर के अंतर्गत आता है, इसलिए प का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ। ओठ जिसको कहते हो। 12 नंबर में क्या हुआ बेटा, क वर्ण का उच्चारण, फिर बता दो, क तो क वाला में क्या होता है, कंठ से, कवर कंठ, क तो कंठ से। चलिए इसके बाद आइए 13 नंबर बताइए, ध का उच्चारण स्थान। सर तो उच्चारण स्थान पूछ दिया है, अब ध, ये ध किसमें आता है, ध, तो थ दो ध, तो तवर्ग में आता है, तो तवर्ग होता है तो दंत। सब बन रहा है ना। 14, एक ध्वनि, बेटा ये नहीं लेता है, पढ़ा है ना। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब कहलाता है, तो क्या होता है भाई, तो संयुक्त कहलाता है। क्या होता है, संयुक्त ध्वनि। बी है आंसर, 14 का देखो बी। हाँ है, डी है, हैं? डी 14 का डी। संपृक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि है, डी है 14 में, देखो तो। हाँ डी है। अच्छा रख लो 14 का संपृक्त ध्वनि रखो। परिभाषा नहीं लिखा है ना, संपृक्त ध्वनि। चलिए इसके बाद आता है इसका कैमा होगा, 15 नंबर देखिए। 15 नंबर में अब छ का उच्चारण स्थान, छ किस में आता है, तो छ में आता है, तो छ चौवर, चौवर किस में आता है, तो तालु में आता है। चौवर किस में आता है, तो तालु, तो इसका लिख देना तालु। क्लियर हो गया ना, सब मिल रहा है ना। अब आइए 16 नंबर आइए, आ ई उ है तो दीर्घ स्वर है, बताइए कि है। आ 7 गो दीर्घ स्वर होता है ना रे, आ बोले होंगे, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ, यही तक। हाँ तो यहाँ पे कुछ हो, तो आ ई दीर्घ उ किस स्वर में होगा, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। आंसर मिल रहा है। 17 नंबर देखिए, अब फ का उच्चारण स्थान, फिर बस फ का खटाखट बन रहा है कि नहीं, फ का उच्चारण ना ओठ। 18 नंबर लास्ट। अब ट का उच्चारण स्थान बताइए, ट का उच्चारण स्थान तो टवर के अंतर्गत है, ट ठ ड ढ ट ठ ड, तो मूर्धा। टवर किसके अंतर्गत आएगा, तो मूर्धा, मुर्दा की मूर्धा। हो गया सर जी, आप द इंड खत्म हो गया। इससे इस संस्कृत वाला का था, लाभलाई मैथिली वाला। देखिए कन को भारी लगा, ए निकल गए लोग, क्या कर चलो रे, जिसका है रखो, हटाओ किसका है। अब बताओ, अब पूरा प्रैक्टिस में बनाए रखिएगा पूरा, कहीं पर किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कोई भी देगा क्यों नहीं, मिटाना नहीं, सर बता देते, कंटिन्यू करते हैं। ये संस्कृत वाला के आधार पर हो गया, संस्कृत वाला का था, संस्कृत के आधार पर क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक में कथी, वर्ण, चैप्टर का नाम क्या है, वर्ण। चलिए अब बताइए, अब मैथिली वाला दीजिए, मैथिली वाला दीजिए। जी हमारी बेटी तो कहाँ मोड़ी हुई है, अच्छा मोड़ी हुई है तो कोई बात नहीं।
ये अथी है यहाँ से वर्ण। चलिए इसमें पूछ रहा है, देखो अब मैथिली वाला भी देख लो अपना। तुम ही बताओ कि पहला नंबर पूछ रहा है कि च का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। अरे क च तो चवर्ग, तो चवर्ग में मूर्धा। चवर्ग किसके अंतर्गत आता है? मूर्धा के। कोई भी लेटर आएगा तो च वाला में क्या हो जाएगा? मूर्धा। मिलाते चले जाओ, मूर्धा आ गया ना। मूर्धा बोला गया, सॉरी, तालु। तालु ना, तो दूसरा नंबर पर तालु ना होता है। हाँ हाँ, च किसका? चवर्ग है ना। कंठ, तब तालु, तब मूर्धा, तब दंत, तब ओठ। तो इसलिए यह किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये हो जाएगा तालु के अंतर्गत। मिलाओ, आंसर है। चलो दूसरा नंबर देखो, दूसरा देखिए। अच्छा पूछा व्यंजन के कितने भेद है, फिर वही बात पूछा है, कितने हैं? लिख दीजिए, भेद कितना है? व्यंजन के भेद तो लिख दीजिए 3 है। तीसरा नंबर देखिए, अब ध का उच्चारण स्थान तुम बताओ, ये ध किसमें आता है? तो थ दो में, और तो की वर्ग में, यानी कि तो किसमें आ जाएगा? तो दंत में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? दंत में। 4 नंबर आइए, 4 नंबर में जो का उच्चारण, जो है ना, नहीं वह, वहां है, वहां। अब बताओ वहां के, वहां का उच्चारण पूछ रहा है भाई, तो वहां का उच्चारण वहां किस में आता है? तो चौथो जो वाला में, चवर्ग में। तो चवर्ग में जो आता है उसको तालु कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? तालु हो गया। 5वां हो गया। अब 5वां आइए, अब पूछता है य र ल व को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं भाई? य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं ना। पढ़ाए थे ना, अंतस्थ व्यंजन नहीं लिखे थे। तो पूछता है, यहाँ पूछता है य र ल व, इस 4 को क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। मिलाइए, आंसर मिल रहा है, दिया हुआ तुम लोग देखो ना, अंतस्थ व्यंजन, अस्थ व्यंजन मिल गया। 6ठा नंबर में आइए, सबका आंसर मिल रहा है ना? धान। अब दीर्घ स्वर, इसमें से ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें छोड़ के बताइए कि दीर्घ स्वर कौन है। तो ए में दिया हुआ है हर्षी, अब बी में दिया हुआ है ओ, सी में दिया हुआ है ए, है ना, डी में दिया हुआ है आई, डी में दिया हुआ है आई। तो देखो इसमें जो कहने का अर्थ होता है, सुनो, हल्ला नहीं करो। इसमें दीर्घ, इसमें पूछा है क्वेश्चन 6ठा नंबर में कि दीर्घ स्वर कौन सा है। तो देखो पहले कह रहा है, ये देखो दीर्घ स्वर में, अगर इसमें से देखो ये भी नहीं होता, ये भी दीर्घ स्वर में हो जाता है, लेकिन ई कभी कभी इसमें काउंट नहीं, इसमें गलत ऑप्शन सेट किया है, वैसे आंसर तुम्हारा ये होगा, आई होगा। लेकिन ए भी होता है दीर्घ स्वर में ना, बताए थे ना, क्या बताया है उसमें, क्या बताया है? अ हर्षी, हर्षु और री, 4 को दिए थे, है ना। इसमें ए आई, दीर्घ स्वर में ए आई ओ औ, यही तक दिए थे, 7 को दिए थे, है ना। बेटा क्या करती है? मौसी खाली करती है। चलो ये क्लियर हो गया। इसमें आंसर क्या दिया हुआ तुम्हारे में? आंसर क्या दिया हुआ है? 6ठा में देखो ना, आंसर में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर में दोनों होगा, ये दोनों है, तो ऑप्शन में तो दोनों है नहीं, ये दोनों होगा, दोनों दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। सी दिए हुआ है ऑप्शन में। सुनो पहले, जो भी है, जिसमें भी है, जो भी है, लेकिन सुनो पहले, ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों होगा, इसका ऑप्शन ने गलती सेट किए हुआ है। चलिए 7वां नंबर, इसमें गलत सेट किए हुआ है ऑप्शन। अब बताओ, क से म तक के 25 वर्णों को क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। है सर, सी है 7वां का। 7वां का बोलते हैं, देखिए पूछता है कि क से, क से 7वां, क से म, क से म तक के 25 वर्णों को कहते हैं, क्या बोलते हैं? क से म तक 25 वर्णों को, तो वर्गीय, इसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन।
इसका इस शॉर्टकट नाम इसको दे सकते हो, पूरा का नाम जो है ना वर्गीय व्यंजन कह सकते हो। इस पूरा का नाम क्या बोल सकते हो, इसको पूरा का बोल सकते हो वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन पूरे का नाम एगो दे सकते हो, ठीक है। आप उसको कीजिएगा सर जी। अब 8वां नंबर देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? तो वर्णों के सार्थक शब्द, तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या दिया हुआ है इसमें? शब्द, वाक्य बोले दिया हुआ है। तो वर्णों के हाँ, वर्णों के सार्थक समूह को, समूह को बोल रहा है ना, हाँ वाक्य क्या हो जाएगा इसमें? वाक्य, कोई दिक्कत। अब आज 9वां नंबर देखिए, क का उच्चारण स्थान, तो अपने बोलो कवर किसके अंतर्गत आता है? क, तो क आया तो कंठ से क्या हो जाएगा? कंठ। 10वां नंबर देख लो, 9वां भ है, इसमें का लिखे हुआ है, इसमें का लिखे हुआ है, इसमें जिसमें भ है तो भ लिखो, तो भ है तो अपने हिसाब से बता दो। इसमें उल्टा, इसमें किसका है? हाँ, तो इसमें भ नहीं लिखा हुआ है। अरे जो भी है अपने हिसाब से बता दो, बता जान गया ना, इसमें जो है इसी तरह बताते हैं। चलो ये फाड़ देगा ये। इसके बाद आपका 10वां नंबर देखिए, तालाबे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को क्या बोलते हैं भाई? उष्ण व्यंजन। बताए थे ना कि तालाबे स, हाँ मूर्धन्य स, दंत स, ह इस सब को उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन बोलते हैं ना। 11 नंबर आइए, अक्ष, तर, ज्ञ, अस्र इस सब को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। पढ़ाए थे ना, ये भी पढ़ाए ना, जिसमें बोले हैं ना कि टाइपिंग में काम देता है। तो देखिए इसमें बोला है कि अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र इस सब को क्या बोलते हैं? तो संयुक्त व्यंजन। बारह नंबर आइए, वर्णों के समूह को, 12 ये ना, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, हैं? 12 नंबर में कौथी कौथी ऑप्शन है? पद बोलते हैं, शब्द, वर्णमाला। हाँ वर्णों के वर्णमाला, इसमें सब वर्णमाला दिया हुआ था, वर्णमाला पढ़ो। वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला। 13 नंबर में आइए, तो 13 नंबर में क्या कह रहा है? ग का उच्चारण स्थान, गवर्ग। तो तो ग कौन में आता है? क ख ग घ में, तो क वाला में आता है तो कवर्ग। तो कवर्ग किस में आ जाता है? कंठ वाला में। तो ग किस में होगा? कंठ का होगा। 14 नंबर में देखिए, म का, अच्छा म किस में आता है? तो पफव में, तो पवर के अंतर्गत ओठ हो जाएगा, ओष्ठ। म न है तो म में ओष्ठ हो जाएगा। 15 नंबर में देखिए, 15 नंबर में हिंदी में कितने वर्ण है? हिंदी में वर्ण कितने हैं? टोटल वर्ण, वर्ण तो हमने नहीं लिखा है, वर्ण होता है 52 की चौन होता है, टोटल जो 52 होता है ना, टोटल वही 52 की चौन, जोड़ जोड़ के देख लेना, ठीक ना। टोटल कितना होता है? 52। वर्ण कितना होता है? तो वर्ण, ये बात वहां पे लिख लेना, वहां पे वर्ण, टोटल वर्ण कितना है? वर्ण में सभी अक्षर को कहते हैं वर्ण, तो कितना हो जाएगा? 52, ठीक है। 16 नंबर में, 16 नंबर में देखिए, ए आई ओ औ को कहते हैं। अब देखो यहीं पर गलती पकड़ा गया, ए आई ओ औ को क्या कहते हैं? तो ये सब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है ना जी। देखिए यहाँ पर गलती था ना, दोनों ऑप्शन में दे दिया था, इसलिए गलती है, दो एक ऑप्शन होगा। तो 16 नंबर में देखिए, कहता है ए आई ओ औ को दीर्घ स्वर कहते हैं, क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। मिल गया आंसर। 17 नंबर कितना है भाई? हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या। अनुनासिक जो नाक से निकलता है ना, उसका क्या होता है? नाक से जो निकलता है उसका आंसर नहीं, कितना है? 4 है 5 है भाई? 5 दियो ना, वही 4 की 5 है, तो 5 लिख देना, 5 होता है। 18 नंबर में दे दो, तो का उच्चारण स्थान बता दो। तो त का उच्चारण स्थान क्या? तवर के अंतर्गत। तो थ द ध, तो थ दंत हो जाता है ना, तुमको तो बहुत आता है। तो किस में होता है? दंत में आ जाएगा। 19 नंबर में 20 गो, प्रत्येक वर्ण
प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, वह पूछल कहो, देखो पहला दूसरा तीसरा पांचवा, पहला इससे पहले नहीं पता है रे, पहला नंबर दूसरा नंबर पहला नंबर तीसरा पांचवा, इसको क्या कहते हैं अल्पप्राण, और दूसरा चौथा को महाप्राण। तो पूछ दिया अल्पप्राण महाप्राण पूछ दिया, तो भर लोगे। 19 नंबर में पूछ दिया है, 19 नंबर देखो, प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा पांचवा को क्या कहते हो, तो अल्प प्राण व्यंजन। तो क्या लिखोगे अल्प प्राण लिख दोगे ना, पहला दूसरा पहला तीसरा पांचवा को क्या बोलते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन। तो है ये है 20वां लास्ट, बताइए द का उच्चारण स्थान लास्ट लीजिए किसका है, लो द का उच्चारण स्थान, द कौन में आएगा बताओ, द कौन में आता है, तो त थ द, तो तवर्ग में आता है तो दंत में हो जाएगा दंत। इसी के साथ आपका खत्म द एंड। ठीक है, इसको बंद करो। ठीक है, आप देखिए इतना सरल वाक्य, सरल